20-22 बैग हैं और ये कार्टन्स अलग से हैं। टोटल मतलब 30 के आसपास होंगे, 20-30 तो होंगे ही होंगे यार। ये देखो भाई कितनी ऊपर जा रही थी इसकी हाइट, इस वजह से इन भाई का चालान कट सकता था। तो इसे ना मतलब ऐसे लिटवा के इससे बांध देंगे। तुम्हें क्या लगता है अनंत भाई, अगर अब बिना हेलमेट के जाएगा बंदा तो क्या होगा इस टाइम पे? नहीं भाई माशाल्लाह बहुत बढ़िया बंदा है। मैं खाया पिया है हमारा सामान। रात को भाई काम करके इतनी थकान हो गई थी, मैं तो यहीं सो गया था भाई फूफी जान के घर पे। ये फूफा का घर है मेरी, और अम्मी और मैं अभी अभी सो के उठे हैं भाई। मैं तो दोबारा सोने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन अम्मी अब जा रही है फीस आपी के घर, क्योंकि भाई सेटिंग वगैरह करानी है अम्मी को। तो फीस आपी के साथ अम्मी लग जाएंगी तो जल्दी हो जाएगा। वैसे वो ज़्यादा सामान फैलाएंगी नहीं, क्योंकि भाई अभी जो उनके बड़े वाले जेठ हैं उनकी शादी है, मतलब उनके यहाँ शादी चल रही है, तो ज़्यादा सामान इसलिए फैलाना नहीं चाह रही हैं। बाद में जब सारा काम से निमट जाएंगी फिर वो आराम से अपना सारा काम करेंगी, सारा घर सेट करेंगी। अभी फिलहाल वो फैलाने चाहिए। ऊपर से आपको पता ही है अनायजा जो है वो भाई एक बार अगर रोना शुरू कर दिया उन्होंने तो रोती रहेगी, अगर जब तक उसको माँ चाहिए बस, फिर कोई नहीं चाहिए भाई। तो फिलहाल अम्मी जा रही हैं सामान जमाने के लिए, तो देखते हैं भाई ये जमा देंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि कैसी इन्होंने सेटिंग कर दी। अभी फिलहाल टेम्परेली सेटिंग कैसी हुई है वो आप देखना। भाई साहब सुबह सुबह ना फुप्पी जान को चक्कर आ रहे थे, और इनकी शुगर अभी टेस्ट करिए, और टेस्ट में देखो भाई 576 शुगर। अब भाई इनको इंसुलिन का इंजेक्शन लगाना पड़ेगा शुगर वाला, क्योंकि शुगर कंट्रोल है ना बहुत ज़रूरी है, वरना भाई चक्कर आएंगे, कुछ भी हो सकता है। मतलब शुगर बहुत मतलब मेजर प्रॉब्लम होती है, लोग इसे हल्के में ले जाते हैं भाई, लेकिन हल्के में मत लिया करो, शुगर बहुत डेंजरस चीज़ है। गाइस आप लोगों को लग रहा होगा अम्मी जा रही है, लेकिन भाई अम्मी इतनी देर से नाश्ता कर रही है, वीज़ा अपी अनस भाई वगैरह सब खुद यहीं आ गए। अब खाना वाना खाने के बाद जाएंगे यहाँ से। तुम्हें क्या लगता है आज अच्छी चाय नहीं बनाती? कुछ नहीं करती भाई अम्मी अच्छी नहीं बनी हुई थी चाय? ये वाली चाय तो मेरी नंद ने बनाई है, अदीबा ने नहीं बनाई। अदीबा वाकई बहुत खराब बनाती है चाय। उबाल के लेते हैं सरका पत्ती। अदीबा की चाय समझ नहीं कह रही है, ये चाय बनाती सच्ची तो चाय फन बनाता है। अपान के हाथ की चाय पिया बहुत ही अच्छी चाय बनाती है भाई, बहुत ही। मुंह बना के कह रहे तो भाई कभी कुछ डाल भाई अभी नहीं, अभी कुछ मटर पुलाव बनाएंगे। मटर पुलाव नहीं, आलू की तायरी। तायरी बना रही है। नहीं तायरी अच्छी बनाती है देखो, खाना फिर भी अच्छा बनाती है, खाना तो बहुत मजे का बनाती है, लेकिन चाय बहुत बकवास बनाती है। चाय बार बार बनानी पड़ती है ना। मत तोड़ दियो। पता चल रहा है दीवाली के दिन में। गुस्सा दिखा रही है, बर्तन मत तोड़। ये किसने लगवाया होगा? तुमने लगवाया होगा? अदीबा हाँ रात को मैंने लगवाए थे। भाई बर्तन मत को तोड़ो भाई। अगर हमारे भाई पे हंस रही थी, हंसमुख है हंसमुख। सब शक्ल देख रही, क्यों हंस रही है? नहीं भाई हंसमुख है, ये वाली बात नहीं है, ये नहीं कि वो बुरा मानने वाली बात हो। गाइस वैसे एक बात बता दूं मैं आपको, हंसमुख है, हमारी बच्ची मुमानी वाली। भी माशाल्लाह बहुत अच्छी है, लेकिन हमारे मामू तो इट्स टू गुड, सुभान अल्लाह। और कल एक एक्टर में भी मिल रहे थे वो रंजीत राय, लेकिन बहुत प्यारे हमारे मामू। लेकिन एक बात और बता दूं, अब मामू की जो बहन है ये अब आएंगी यहाँ पे संगम विहार मुमानी। 20 साल में भी चक्कर भी नहीं लगे। हाँ अब बेटी आ रही है ना, नंद आई है, होगा। अब आएंगी ये, वैसे नहीं आ रही थी। तो गए तो इनके पास कुछ जवाब नहीं है, इग्नोर मार दी। जवाब तो ये है कि मैं जब मेरा दिल करेगा आऊंगी, नहीं करेगा तो नहीं आऊंगी। अरे मैं बता रहा हूँ ना, इनका मुमानी दिल भाई करे। ये बेटी की वजह से भी नहीं आएंगी, ये आएंगी बेटी की वजह से। लो इनकी वजह से। लेकिन लाने वाला देखो राहिल नहीं लाएगा। ऑटो 250-300 रुपए लगते हैं भाई लेके मैं आऊंगा अम्मी को, क्योंकि भाई वहां से यहाँ तक आने में मेरी बाइक से तो 100 रुपए में 2-3 चक्कर लगा लोगे आप, लेकिन अगर ऑटो से आओगे ना भाई तो आने के 250 जाने के 250, मतलब 500 रुपए तो वैसे ही लगने मरे से मरे। बाकी तो मुंह ऐसा खोलते ऑटो वाले 400 450, दिमाग खराब हो जाता सुन के। ये भाई साहब इतना फैल रही थी घर में से, मैं बाहर लेके आ गया। चलो पार करो मम्मी को पार करो। आहा आहा गाइस इनकी अम्मी अब्बा तो चले गए अनायतों को हमारे पास छोड़कर, और भाई साहब इनने जो फैलना शुरू किया है ना, मतलब पूरे मोहल्ले वालों को ऐसा लग रहा था कि भाई मैं से चीज़ दिलाने नहीं ले जा रहा, मैं से किडनैप करके ले जा रहा हूँ। भाई साहब ऐसे देख रहे थे मुझे लोग। आना दिलो। भाई हमारा प्लान था आज रात को जाने का, मतलब पूरे दिन हम यहाँ पे रुके हुए हैं, कल सुबह मॉर्निंग टाइम में हम आए थे, लेकिन अब हमारा प्रोग्राम चेंज हो गया है। अम्मी ने भाई कसम खा ली है कि अब मैं कल ही जाऊंगी, मतलब आज रात को यहीं रुकेंगे हम, तो कल जाएंगे हम। अब कल तक सारा सामान अम्मी और फीजा मिलके जमू लेंगे। अनस भाई के पैर में चोट लगी हुई है, तो भाई जितना भी भारी काम होगा वो सारा मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और एक से भले दो, दो से भले तीन हो जाएंगे तो अनायजा को भी कोई ना कोई संभाल ही लेगा भाई, तो दिक्कत नहीं होगी ज्यादा। है ट्रक भर के आया भाई, सामान उतारेगा कौन? हम उतार लेंगे यार, आदमी बुलाओ बोले। भाई आज अमान का बेड भी आ गया, बाकी तो सामान मैं आपको दिखाई दूंगा। आज अमान का बेड आ गया, इसको हम चढ़वाने के लिए आए हैं भाई। और देखो अभी जब चढ़ जाएगा, लग जाएगा, तब दिखाऊंगा आपको। हाँ मुआनी, हाँ बेटा, यहाँ पे शादी का ना थोड़ा सा सीजन चल रहा था, तो सब अपनी अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे थे, तो छोटे वाले के लिए भी लड़की देख मैंने रहे भी हो अपनी ना? रिक्वायरमेंट बता दी बेचारा मोहानी को, हमारा ये बच्चा ले और जाएगा। मेरी रिक्वायरमेंट सिर्फ एक है। ये हमारा ये बच्चा मेरी ले जाएगा। रिक्वायरमेंट सिर्फ एक है। हाँ, सबक कभी मिल गई। नहीं, सबक मेरी मिल गई, रिक्वायरमेंट बेचारा क्या है हमारा वो बच्चा सुन लो आप गाइस। सारे रिक्वायरमेंट तो सुन लो, मेरी रिक्वायरमेंट सुन लो, देखो सुनो, मुझे लड़की चाहिए, जिंदा चाहिए, बस कुछ लाए ना लाए कोई मतलब नहीं है, लड़की चाहिए, जिंदा चाहिए बस। गाइस हमारी शादी का जिक्र खत्म हो चुका है, अब फिलहाल हमें लग रही थी भूख, तो हमने भाई 3-4 मैगी के पैकेट मंगा लिए, और बना किस में वो देखो, कुकर में। गाइस हमारे पास कुछ बर्तन नहीं है, गरीब आदमी है, आप थोड़े से पैसे भेज देना, स्कैनर में डाल दूंगा। भाई शादी हम है, गरीब हैं, यहाँ मोमबत्ती नीचे लगेगी, मोमबत्ती से हम मैगी बनाते हैं। ये 3 मैगी के मसाले आ गए हैं गाइस, आप देख सकते हो 3 मैगी के मसाले। जय माहेशमती। पानी गाइस हमने मैगी डाली है, मैगी के बाद ये मसाला भी नहीं डलेगा बे, नहीं मसाला भी नहीं डलेगा। राहिल भाई सब अभी सबसे पहले हमें डालनी है इसके अंदर लाल मिर्च, जो सुबह आ गए तो आग और ये देख लो आप क्वांटिटी में कितनी डाल रहा हूँ, ये मैंने डाल दी। प्रोफेशनल शेफ रह चुके हैं। उसके बाद डलेगा इसके अंदर नमक, चम्मच चाहिए ही नहीं हमें, डायरेक्ट यूं करके डालेंगे डालेंगे हम तो, यूं ऐसे करके। बना रहा हूँ। हाँ मैं ऐसे नहीं, कुकर में ही ऐसे बनाएंगे। नहीं राहिल भाई। ये ले। अब डलेगा इसके अंदर मसाला मैगी का, वो भी सिर्फ 2 क्वांटिटी के साथ। ये डला 1, जा ये डल गया 1। बना रहे हैं, बताओ बाउल ले। हमारे यहाँ ऐसे ही होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ये लो, मैंने पे फोकस मत करो, आप मैगी पे करो। ये गया दूसरा मसाला, ये गया गाइस तीसरा मैगी मसाला। मिला दो इसे अच्छे से। जब ये मैगी हमारी 1 मिनट पक जाएगी, फिर लास्ट में ये वाला मसाला डलेगा। 1 मैगी 2 मिनट में पकती है, लास्ट में डालेंगे इसे। हमारी मैगी भाई बन चुकी है, ये देखो ये देखो ये देखो, ये अफान अभी गया हुआ है, और ऐसी कमाल की मैगी मेरे अलावा कोई भी नहीं बना सकता, लिख के दे सकता हूँ ये बात। नहीं भाई, रेसिपी स्टैम्प मुझे पेपर पता पे ले चल लो। गई है, रेसिपी मुझे पता चल गई। बना लेगा फिर भी ऐसी हाँ, मैगी? बनाई नहीं थी क्या निजामुद्दीन में? मैं खड़ा हुआ था ना वहाँ पे। मतलब बनाई तो मैंने ही अपने हाथों से सामान तो मैंने ही डाला था ना सारा। हाथ मतलब चम्मच तो घुमाया। ये कह रहा है कि इनने चम्मच घुमाया मैगी बन गई, मैं सिर्फ हाथ यूं लेके आऊंगा, देखो अभी इसके तमाचा पड़ जाएगा। गाइस मैं लिख के दे रहा हूँ आप लोगों को, आज कितनी तारीख है? 15 तारीख, 15 दिसंबर। 15 दिसंबर है, 15 दिसंबर 2025 और 15 दिसंबर 2027 27 तक अगर इसके हाथ में मोबाइल रहा तो ये लड़की लेके भाग जाएगा। लिख के दे रहा हूँ आपको मैं। गाइस हमारे मामू आगे वाली है, नोट भर के बैग लेके आए। हट जाओ हट जाओ, आओ मामू आओ, मामू आओ, अस्सलाम वालेकुम मामू आओ, रंजीत राय। गाइस इसमें इतने पैसे भर के लाए मामू भाई साहब, बंटवारा होगा अभी देखते जाओ। और बंटवारे में सबसे ज्यादा जूते पड़ेंगे हमारे मामू के, छोटे वाले लड़के को, काली पैसे मिलेंगे, इसे तो ऐसा मारेंगे, ऐसा रप्पा रप्पा काटेंगे, रप्पा 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 रप्पा। हाँ वो तो है, देखो ये तो मेरी पहली डिमांड है, इसमें कोई शक नहीं है। मामू से पूछ लेता हूँ। मामू मामू इधर तो आओ, इधर मुमानी की तरफ तो घूमो। मामू एक बात बताओ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है मुमानी से, क्या चीज? मैं हो गया हूँ 30 साल का, माशाल्लाह, है ना। अब मेरी शादी की आ गई है, मतलब अब डेट फिक्स करवाओ मेरी, और मेरी एक रिक्वायरमेंट है। क्या चीज? मुमानी बता दो क्या रिक्वायरमेंट है? इसे लेना कुछ नहीं है, लेकिन 5 लाख रुपए मुझे चाहिए पान का कमरा डालने के लिए। वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी रियल रिक्वायरमेंट बता दो मेरी। भाई इसे कुछ भी नहीं चाहिए, जीती जागती जिंदा लड़की चाहिए, मुर्दा लड़की नहीं चाहिए। बस मेरी इतनी रिक्वायरमेंट है, मुझे लड़की चाहिए और जिंदा चाहिए बस। गाइस अगर मामू ला के दे देंगे तो ठीक है, वरना तो भाई मुमानी तो है ही हमारी। यार मुमानी ने भी नहीं ला के दी,
तो फिर तो यहाँ पे इनसे बोल दूंगा, ये भी ढूंढ के दे देंगे। मिल जाएगी ना जिंदा लड़की? जिंदा लड़की मिलेगी। इनको ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दूंगा इंशाल्लाह, बाकी मिल ही जाएगी। गाइस संगम विहार के अंदर मेरी भाई दूसरी रात है और आज भाई मामू रात के टाइम में नहारी लेके आए हैं, वो भी पुरानी दिल्ली से। और मैं पता क्या लेने आया हूँ? मैं लेने आया हूँ भाई यहाँ की मशहूर रोटी, जो कि बहुत ही प्यारी बनती है। और मैं अकेला नहीं आया, अपने साथ में मामू का छोटा चूई भी लेके आया हूँ। उसकी शक्ल बताओ, ईमानदारी से बताना किससे मिलती है। ध्यान से देखो, ध्यान से। ये जो आप देख रहे हो भाई, ये गली नंबर 5 है और पूरा संगम विहार में सिर्फ इसी गली के अंदर सबसे ज़्यादा रौनक रहती है। बाकी की गलियाँ तो भाई ऐसी है, मतलब उजाड़ है। एक 3 नंबर और एक 5 नंबर, ये बेस्ट गली है। और फीस आपकी जहाँ अभी उनका घर शिफ्ट हुआ है, वो 5 नंबर और 6 नंबर के बीच में आती है। मतलब उनकी गली में भी ओके है, मतलब सब कुछ कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ वाली गलियाँ जो है ना बाकी की, ये सुनी है। लो जी गाइस, यहाँ पे योगी बाबा आ गए हैं, एंटर कर दिया योगी बाबा ने। लगभग भाई अपनी रोटियाँ तो हो गई है। गाइस कल मैं भाई समद के घर में सोया था, आज मैं भाई अमान के घर में सो रहा हूँ। अमान के ही कमरे में बैठा हूँ। ये देख लो भाई, इसका दहेज का सामान रखा हुआ है। फिलहाल इसके कमरे में आज सो रहे हैं और हमें लग रही थी भाई बहुत तेज़ भूख। तो हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मोमानी भी सो गई है, अम्मी भी सो गई हैं, तो हमें अच्छा भी नहीं लगता यार किसी की नींद ख़राब करना। हम लोगों ने ब्लिंकिट से भाई चिप्स कुरकुरे वगैरह और हैप्पी फीस वगैरह मंगा लिए, वही खोल के खाने के लिए जा रहे हैं। और फिलहाल भाई आज भी मुझे यहीं रुकना पड़ा है, क्योंकि अम्मी बोल रही थी कि भाई कल जाएंगे हम। आप लोग भी खा लो यार, लो खा लो आप लोग, पार्टी है पार्टी। और पता है एक चीज़ बताऊँ आपको, इसके कमरे के अंदर हम कुछ भी बात करते हैं ना, नीचे जो भी होता है भाई उसको सारी आवाज़ सुनाई देती है, सारी की सारी। पता नहीं क्या इस कमरे के अंदर है दिक्कत, मतलब यहाँ से आवाज़ जा रही है, सारी की सारी नीचे सुनाई दे रही है। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, अब जब इसकी शादी हो गई है, जाहिर सी बात है शादी हो गई है, आवाजें अब बीवी में इसमें लड़ाई हुआ करेगी, बीवी इसका कॉलर पकड़ेगी, दें घूँ से दें लाते, वो भी आवाज़ें नीचे जाएंगी। चीखे चिल्लाने की आवाजें, चीखे चिल्लाने की आवाज़ भी नीचे जाएंगी। बीवी से गाली देगी या ये बीवी से लड़ेगा, कुछ भी। तू ये नहीं करा तूने, तुझसे कहा तो था भाई ये सोचो इसकी ज़िंदगी कहाँ जाएगी, सोचने वाली बात है। तो भाई लोग आज तीसरा दिन है तुम्हारे भाई का संगम विहार के अंदर, और इन 3 दिनों में भाई इतनी शिफ्टिंग हुई क्या बोलूँ। फीस आपी का सामान चढ़ा, पहले सारा बड़ा छोटा जितना भी था सब चढ़ा। फिर अमान का ये वाला बेड जिसमें मैं बैठा हूँ ये चढ़ा। भाई लिटरली यहाँ पर ना स्पेस कम था तो बहुत मुश्किल से चढ़ा ये। फिर उसके बाद रात को फिर फीस आपी का सामान चढ़ा, वो भी बैटरी रिक्शा भर के, पता नहीं क्या क्या सामान लेके आई है, गाड़ी पाड़ी। और फिश टैंक भी टूट गया उनका। बेचारी परेशान हो गई थी कि यार मेरा फिश टैंक इतना प्यारा था वो टूट गया। चलो खैर टूट गया, टूटने वाले को कौन ही रोक सकता है। फिलहाल भाई आज तीसरा दिन है यहाँ पे संगम विहार के अंदर, और 3 दिनों के बाद मेरा दिल कर रहा है कि भाई अब मैं घर ही चला जाऊँ, क्योंकि मैं 3 दिन से भाई नहाया तक नहीं हूँ, यही कपड़े पहन के आया था और यही कपड़े पहना हूँ। तो मुझे इरिटेशन भी हो रही है। और कहते हैं ना यार अपना घर ही होता है, वहाँ पे जाके एक सुकून ठंडी सांस लेना चाहता हूँ मैं। ऐसा मेरा मतलब मन घबराने लगा, जबकि ना मामू कोई कमी छोड़ते, ना मोमानी कोई कमी छोड़ती, ना जीजा, ना बहन, ना पुप्पो मेरी, कोई किसी तरीके की कोई कमी नहीं छोड़ता यहाँ पे। मेरे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे भी। लेकिन यार वही है कि अपने घर की याद आने लगती है ना, बस मुझे वही है, याद आ रही है यार अपने घर की, अब मेरे को घर जाना है। और जाने से पहले मैं एक बार आपको अमान का कमरा भी दिखाता हूँ, और एक बार फिजापी का भी, और एक बार पुप्पो जान का भी, सबके कमरे दिखाता हूँ। तो भाई कुछ इस तरीके का कमरा है पूरा अमान का, देखो इतना बड़ा कमरा है पूरा। और ये भी दहेज वगैरह का सामान रखा हुआ है अमान का। कल ये वाला बेड लेके आए थे भाई, इसको चढ़ाने में हालत ख़राब हो गई थी। फिलहाल ये बाथरूम है अमान का, और अभी ये चालू नहीं है क्योंकि पानी वानी की फिटिंग अभी होनी बाकी है। और ये किचन बनाया छोटा सा, यहाँ पे किचन, और ऊपर जो भी सामान वो रखना चाहे। तो ये कुछ अमान का कमरा था। अमान का कमरा तो मैंने आपको दिखा दिया, अब एक बार दिखाता हूँ आपको फिजापी का कमरा। गाइज मैं सोच रहा था कि मैं फिजापी का कमरा दिखाऊँ आपको, लेकिन भाई चाबी लो, खुद चले जाओ। मेरे को यही तो नहीं पता इनका कमरा कहाँ पे भाई, भूल भुलैया में। गली से दिखता है हमारी। तो गाइज ये है फिजापी का कमरा, देखो यहाँ से स्टार्टिंग होती है, ये मेन गेट है। फिर ये पहला कमरा आता है, ये पहला कमरा है, ठीक है। ये दूसरा कमरा है, और ये तीसरा कमरा है जिसमें अनस भाई लेटे हुए हैं। और यहाँ पे भाई इनका किचन है, और ये बाथरूम है। पूरे 3 दिन के बाद अब भाई मौका मिल रहा है घर जाने का, और फिलहाल हम जा रहे हैं भाई घर। अम्मी मेरा हेलमेट लेने के लिए गई है अनस भाई के पास, क्योंकि मेरा ब्लूटूथ भी वहीं गिर गया था। तो अम्मी हेलमेट और ब्लूटूथ लेने के लिए गई हैं, और 3 दिन कब गए पता नहीं चला। लेकिन तीसरे दिन के बाद मन कर रहा था कि भाई अब निकल जाएँ घर, क्योंकि घर की याद आने लगी थी भाई, सही बता रहा हूँ। घर में जो सुकून होता है ना वो कहीं नहीं होता, मतलब कहीं भी चला जाए बंदा, 1 दिन 2 दिन, तीसरे दिन भाई घर की याद आ ही जाती है। तो मेरे को भी आज वही लग रहा था कि यार घर ही चले जाए भाई, और सुकून से जाकर आराम से लेटूंगा। बेचारों के लिए दुआ करना यार, बहुत ज़्यादा पैर में लगी हुई है, चलने में बहुत दिक्कत कर रही है अभी, मतलब पैर ना उठा नहीं पा रहे हैं, और उठा भी रहे हैं तो मोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि
मतलब घुटने के जॉइंट के नीचे का हिस्सा जो होता है ना, वहाँ पे इनके मतलब रोड़ी घुस गई थी, तो काफ़ी इतना बड़ा गड्ढा सा हो गया है। बहुत तकलीफ करता है यार, मेरे को पता है कि मेरे यहाँ पे चोट लगी थी। दुआ करना भाई मेरे दूल्हा भाई के लिए। और मैं जा रहा हूँ घर, सीधा मिलता हूँ आपसे घर पहुँचने के बाद। गाइस मेरा दूसरा फ़ोन और बड्स भी आ गए भाई, क्योंकि बिना गाने सुने मुझसे बाइक नहीं चलती अब। गाइस मेरा देखो ये वाला जो हेलमेट है ना, दूसरा वाला, इसका पता नहीं क्या टूट गया है ये प्लास्टिक का, तो इसे घर जाके जोड़ूंगा। इसे मैंने रख लिया भाई, हेल्प लग जाएगी तो ये जुड़ जाएगा। फाइनली भाई अपने घर के अंदर आ गया हूँ मैं, और ये रहा मेरा जाने जिगर अरसलान। और इस वीडियो को भी भाई मैं यहीं एंड कर रहा हूँ, काफ़ी थका हुआ हूँ भाई, इसलिए मैं ये व्लॉग भाई यहीं एंड कर रहा हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऐसे कर दो, गुड बोलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय, ऐसे कर दो।